दोस्तों, जब अमावस्या की घनी रात में अनगिनत दीपक एक साथ जगमगा उठते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरा आकाश, पूरा वातावरण उजाले से नहा गया हो। पर क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है, क्या ये सिर्फ रोशनी और उत्सव का त्योहार है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे कि दिवाली का दिया केवल बाहर का अंधेरा मिटाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर बसे अंधकार, हमारी सोई हुई चेतना और हमारी तीसरी आंख यानी पीनियल ग्लैंड को जागृत करने की कुंजी है। दिया और तीसरी आंख का संबंध। हमारे मस्तिष्क के ठीक मध्य में स्थित एक छोटी सी ग्रंथि, पाइनियल ग्लैंड, या जिसे योग में आज्ञा चक्र कहा गया है, यही वो दिव्य द्वार है जिसके माध्यम से मनुष्य सिर्फ दिखने वाली नहीं, बल्कि अनदेखी वास्तविकता को भी महसूस कर सकता है। भगवान शिव की तीसरी आंख इसी जागृत चेतना का प्रतीक है, जो सत्य को भ्रम से परे देख सकती है। पर अफसोस, आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी, मोबाइल की नीली रोशनी, तनाव और नींद की कमी ने इस तीसरी आंख पर मोटी परत डाल दी है। ये शक्ति अब सुप्त हो चुकी है। लेकिन दिवाली की रात, वो रात जब चारों ओर प्राकृतिक ज्योति का महासागर उमड़ता है, वही लौ इस सोई हुई शक्ति को जगा सकती है। दिए की लौ का रहस्य माइनस महसूस कीजिए। जरा सोचिए, जब आप किसी मंदिर में आरती के समय उस जलती हुई लौ को निहारते हैं तो कुछ क्षणों के लिए आपका मन स्थिर हो जाता है, विचार रुक जाते हैं। बस उस छोटी सी लौ पर आपकी दृष्टि टिक जाती है। एक गहरी शांति भीतर उतरने लगती है, मानो दुनिया थम गई हो। वही पल है जब आपकी चेतना उस लाइट फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाती है जो सीधे आपकी पाइनियल ग्लैंड को सक्रिय करना शुरू करती है। अगर आपने कभी ऐसा अनुभव किया है, वो दिव्य कंपन, वो भीतर की शांति, तो अभी दिल से कमेंट कीजिए, आई फील इट। क्योंकि जब हम ऐसे अनुभव साझा करते हैं तो हम सब एक ही दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। साइंस क्या कहता है? माइनस दीपक और पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड हमारे मस्तिष्क का वो भाग है जो लाइट सेंसिटिव है। ये मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनाती है जो नींद, शांति और शरीर की रीजनरेशन से जुड़ा है। अंधेरे में ये हार्मोन ज्यादा बनता है, जिससे शरीर रिपेयर मोड में चला जाता है। पर जब हम आर्टिफिशियल ब्लू लाइट में रहते हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप या एलईडी लाइट्स, तो हमारी पाइनियल ग्लैंड भ्रमित हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि कब दिन है और कब रात। परिणाम नींद की कमी, बेचैनी, तनाव और मानसिक असंतुलन। अब यहीं पर आता है दीपक का चमत्कार। दिए की लौ माइनस प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत। जब आप घी या तिल के तेल से दीपक जलाते हैं तो वो जो प्रकाश देता है वो येलो ऑरेंज स्पेक्ट्रम में होता है। यही वही रंग है जो उगते और ढलते सूरज की रोशनी में पाया जाता है। ये प्रकाश न तो आंखों पर दबाव डालता है और न ही दिमाग को झटका देता है, बल्कि पाइनियल ग्लैंड को सुकून पहुंचाता है। वो धीरे धीरे उस पर जमी कैल्शियम की परत को हटाने लगता है, जिसे साइंस की भाषा में कहा जाता है पाइनियल ग्लैंड डीकैल्सिफिकेशन। जैसे जैसे ये ग्रंथि शुद्ध होती है, वैसे वैसे आपके भीतर की अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन जागने लगती है। आप वो महसूस करने लगते हैं जो सामान्य आंखों से नहीं दिखता। शास्त्रों में अग्नि का महत्व। हमारे वेदों का पहला मंत्र अग्नि को समर्पित है। अग्नि मिले पुरोहितम, जिसमें अग्नि को देवताओं तक संदेश ले जाने वाला दूत कहा गया है। दिए की लौ उसी पवित्र अग्नि का सूक्ष्म रूप है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है, जहां दीपक की रोशनी पहुंचती है वहां नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिकती। जब आप दीप जलाते हैं तो आप केवल तेल और बाती नहीं जला रहे होते, माइनस, बल्कि अपने अहंकार, वासनाओं और अज्ञान को जला रहे होते हैं। मिट्टी का दिया माइनस आपका शरीर, तेल या घी माइनस आपके कर्म, और रुई की बाती माइनस आपका अहंकार। जब ये तीनों मिलकर ज्ञान की अग्नि से जलते हैं तो भीतर का अंधकार दूर होता है और आत्मा प्रकाशमान हो उठती है। राम का लौटना माइनस आत्मा की घर वापसी। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। लेकिन उस ऐतिहासिक घटना के भीतर एक गहरा प्रतीक छिपा है। राम का लौटना मतलब हमारी आत्मा का घर लौटना, अहंकार रूपी रावण को पराजित कर अपनी शुद्ध चेतना में वापस लौट आना। हर दीपक उस विजय का प्रतीक है, प्रकाश की अंधकार पर जीत, ज्ञान की अज्ञान पर जीत। दीपक ध्यान माइनस तीसरी आंख को जागृत करने की क्रिया। अब सवाल है, माइनस हम इस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर कैसे जगाएं? इसका उत्तर है माइनस त्राटक क्रिया या लाइट मेडिटेशन। ये सबसे सरल और प्रभावी योगिक विधि है पाइनियल ग्लैंड को एक्टिव करने की। दिवाली की रात जब सब शांत हो जाए, एक अंधेरे कमरे में बैठिए, सामने आंखों की ऊंचाई पर एक घी का दिया जलाइए। अब बिना पलक झपकाए उस लौ को देखते रहिए। बस वही आपका ध्यान है। शुरुआत में आंखों में पानी आएगा, माइनस आने दीजिए। विचार आएंगे, माइनस उन्हें गुजरने दीजिए। बस लौ पर केंद्रित रहिए। कुछ मिनट बाद जब आंखें बंद करें तो वही लौ अब आपको माथे के मध्य दिखाई देगी, माइनस वो स्थान जहां आपकी तीसरी आंख स्थित है। अब बस उस आंतरिक प्रकाश को महसूस करें। वो ऊर्जा आपकी पूरी चेतना में फैल जाएगी। दिवाली की रात माइनस उच्च कंपन वाली ऊर्जा।
दिवाली केवल त्योहार नहीं, बल्कि उस रात का ब्रह्मांडीय कंपन बेहद ऊंचा होता है। पूरी धरती एक विशेष वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में होती है। उस समय किया गया ध्यान, किए गए दीपदान का प्रभाव 100 नहीं 1000 गुना अधिक होता है। इसलिए इस दिवाली पटाखों के शोर में उस इनर साइलेंस को मत खो देना। सिर्फ बाहर के दीप मत जलाइए, बल्कि अपने भीतर के दीप को भी प्रज्वलित कीजिए। अंतिम संदेश, ये दीपदान एक परंपरा नहीं, माइनस यह एक आध्यात्मिक प्रयोग है जो आपकी चेतना को अगले स्तर तक ले जा सकता है। इस बार जब आप दीप जलाएं तो मन ही मन ये संकल्प लें, माइनस मैं अपने भीतर के प्रकाश को जगाऊंगा, मैं अपने भीतर के राम को पुनः जागृत करूंगा। क्योंकि असली दिवाली वही है जहां ज्ञान का प्रकाश भीतर फैलता है, जहां अंधकार पर साक्षात्कार की ज्योति विजय पाती है। अगर ये ज्ञान आपको भी गहराई से छू गया हो तो इस दिवाली अपने घर और अपने हृदय दोनों में ज्ञान का दीपक जलाइए। इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक भेजिए ताकि वे भी इस प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान को समझ सकें। और ऐसे ही रहस्यमय चेतना जगाने वाले ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। आपका जीवन, आपका मन और आपकी आत्मा हमेशा प्रकाश से भरी रहे। हर हर दीपम, हर हर प्रकाशम।